हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वकर्मा सर आपके साथ। फ्रेंड्स, अपन ने प्रेजेंट को पढ़ा, पास्ट को पढ़ा और आज अब हम फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं थोड़ा बहुत। अब चूँकि स्कूल खुलने वाले हैं, कॉलेज खुलने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खैर वो तो देख ही रहे हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है, तैयारी कर भी रहे हैं। फ्रेंड्स, आप शुरू से आखिर तक वीडियो को देखें तो आपको बात समझ में आएगी। और चूँकि आपको प्रेजेंट पास्ट के पूरे टेंस के अनुसार आपको वॉइस, क्वेश्चन टैग सभी बारीकी से आपको पढ़ाया गया है, तो फ्रेंड्स पेन कापी उठाएं और सुनो। फ्रेंड्स, आपसे एक बात करना चाह रहा था। आप किसी भी चीज़ के कितने पार्ट देखते हैं तो पता चलता है हम दो पार्ट देखते हैं, जैसे लेफ़्ट है तो राइट है, सही है तो गलत है, उल्टा है तो सीधा है। तो आपने पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में आए, अब हम जा रहे हैं फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर आप ये देखें वो हमेशा डाउट में चलता है, हमेशा डाउट में चलता है। और इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं जो विल को वुड के रूप में पढ़ा जाता है, उसको फिर मॉडल्स में भी देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ ये ध्यान देंगे कि फ्यूचर हमेशा डाउट में चलता है। जैसे एक बात लें, वह भोपाल में रहता है, ही लिव्स इन भोपाल। वह भोपाल में रह रहा है, ही इज़ लिविंग इन भोपाल। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये कोई अंतर तो मेरे को समझ में नहीं आता। बस ये बात समझ में आती है कि एक में कंटिन्यू है और इसमें वो रहता है, बट दोनों ही स्थितियों में तो वो भोपाल में रहता है, दिल्ली में रहता है, जहाँ भी आप बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा ही इज़ एट होम, वह घर पर है, ही वॉज एट होम, वह घर पर था। अगर आप ऐसा कहते हैं ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो घर पर होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि फ्यूचर हमेशा डाउट में ही चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप फ्यूचर टेंस, इसमें अपन नॉन एक्शन वर्ब को देख रहे हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस आई बी के साथ हम शैल बी का इस्तेमाल करें और इसके बाद एक हम कॉम्प्लीमेंट रखें। ठीक इसी प्रकार ही, सी, इट, एनी नेम्स, यू, दे, इनके साथ फ्रेंड्स हम विल बी का इस्तेमाल करें और इसके बाद एक हम कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अब यहाँ एक समझने की बात है। जैसे कैन लिखा तो कैन बी, जैसे मे लिखा मे बी, शुड लिखा शुड बी, माइट लिखा माइट बी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखो, मॉडल्स के साथ भी लगता है। तो इस प्रकार जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, ही विल बी अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा छात्र होगा, वह एक अच्छा छात्र होगा। ये भी डाउट में चल रहा है फ्रेंड। तो इस प्रकार विल बी जो अर्थ देता है होगा, होगी, होंगे। तो इस प्रकार अब आप यहाँ देखें, विल बी और शैल बी, इसका मतलब होता है होगा, होगी और होंगे, ये अर्थ देता है फ्रेंड्स। और इस प्रकार ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे देयर विल बी सम स्टूडेंट्स
in class. There will be some student in class means कक्षा में कुछ छात्र होंगे। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, जैसे नेम लेते, मोहन विल बी इल टुडे। आज मोहन बीमार होगा। तो फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार अगर लिखा जाए यहाँ, ही कैन बी अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा छात्र हो सकता है। अगर ऐसा लिखा जाए, ही मे बी अ गुड स्टूडेंट, शायद वो अच्छा छात्र हो सकता है। ठीक इसी प्रकार शुड भी लिखा दिया जाए, ही शुड बी अ गुड स्टूडेंट, वह अच्छा छात्र होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हर मॉडल्स के साथ बी लगा के आप सेंटेंस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जब अपन नेगेटिव सेंटेंस की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रकार सब्जेक्ट के साथ विल नॉट को वोंट बी और शैल नॉट को शांट भी लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे वहां कोई नहीं होगा, लिख सकते हैं नोबडी विल बी देयर। फ्रेंड्स, याद रखिए नोबडी के साथ कभी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नोबडी विल बी देयर, वहां कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जो पूरे डाउट में चलता है। ठीक, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुने और वैसे सेंटेंस को बनाएं। जैसे अगर आपने कहा ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा। ही विल बी इन हिज शॉप, वो उसकी दुकान पे होगा। ही विल बी इन जबलपुर, वह जबलपुर में होगा। हिज फादर विल बी अ टीचर, उसके पापा शिक्षक होंगे। ठीक इसी प्रकार ऐसे बहुत से सेंटेंस जो आप बोलते हैं, जैसा मैंने कहा, ठीक उसी प्रकार पेन कापी लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो